हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे पोलिनोमियल में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ी 2.1। कल हमने पढ़ी थी 2.1 को। अभी हम पढ़ेंगे 2.2 को, जिसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि आपके जो डिवाइजेशन मेथड है वो हटा दी गया है और सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दो चीज रखी गई है। उसी से संबंधित उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज आपके जो 2.2 है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। उसमें क्या है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। जो इसमें आपका रिलेशन बताना है और इसके जीरोज फाइंड करने हैं। जीरोज जो ये इक्वेशन दे रखी है इसका जीरोज फाइंड करने हैं इसके और वेरीफाई करके दिखाना है। अपने को एक क्वेश्चन को दो तरह से करना पड़ेगा, एक बार हम सोल्व करेंगे और उसमें वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखें ये आपके पास इक्वेशन दी गई है। क्या दी गई है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। इसमें देखें तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिया है? ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2। कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म इज -8। कांस्टेंट टर्म -8 है। कोएफिशिएंट एक्स का क्या है? -2 है। ये हो गया। ठीक है, अभी ये हो गया। फिर उसके बाद में आपको फॉर्मूला लगाना है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स देखो क्या है? -2, तो माइनस साइन ये -2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1। माइनस माइनस कट जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 2/1। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है? -8। क्या लिखेंगे? माइनस का 8 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1 आ जाएगा माइनस का 8। समझ गए? सम ऑफ जीरोज क्या गया? 2 और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या गया? माइनस का 8। टू टर्म आ गया आपके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अभी वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए क्या करेंगे? इसी चीज का अपने को वेरीफाई करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 8 इसका फैक्टराइजेशन करना है। ध्यान दे, इसको क्या करना है? फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करें तो अपने को ऐसा नंबर बनाना है कि इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर अपना क्या है? 8x स्क्वायर है और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे -2 है। -2 बनाना है। ठीक है, तो क्या फैक्टर हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें तो क्या फैक्टर करेंगे बताओ? 8 का इसके फैक्टर बताओ। फैक्टर क्या होंगे? 4 और 2 कर दूं तो 4 2 8 और उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4x प्लस में 2x माइनस में 8। ये बात समझ में आई क्या? कैसे करेंगे? मैंने इसको एक्स स्क्वायर के टर्म को मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर लिया, 8x स्क्वायर हो गया। इसमें नंबर कौन है? 8 का एलसीएम ले लिया मैंने, फैक्टराइजेशन कर लिया तो क्या आएगा? 2 2 2 2 1 ये आएगा आपका एलसीएम। फिर मेरे को इन टर्म से 2 2 2 2 से मेरे को किस तरह से बनाना है? ये बनाना है कि एक टर्म तो मेरा ऐसा आ जाए कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरा वैल्यू है 8x स्क्वायर और बीच का टर्म क्या थे? 2 आ जाए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे। तो मैंने क्या 2 2 4 और एक टर्म है 2, 4 में से 2 गया तो क्या बच गया? 2 बच गया सब्ट्रैक्ट करने पर और 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरह मैंने इस पे लिख दिया। जो माइनस का मेरे को 2 लेके आना है तो बड़ी डिजिट किसकी लिखूंगा? माइनस की। समझ गए? मेरे को माइनस का 2 लेके आना तो माइनस का 4 प्लस में 2 कर दिया तो सब्ट्रैक्ट ही होगा। तो इस एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस में 8, दोनों में कॉमन क्या है? एक्स कॉमन इसमें, तो इसमें बच गया एक्स माइनस में 4 और दूसरा हो गया 2 कॉमन ले लिया प्लस का 2 तो एक्स माइनस में 4।
ठीक है, फिर आपको निकालना आगे, इधर लिख देता हूं, ये आ गया आपके पास x माइनस 4 दोनों में है, तो x माइनस 4 और x प्लस में 2, तो इसका जीरो निकालूंगा तो इसको इक्वल टू जीरो रख दूंगा, x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू आ गई 4, x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 2, आपके पास दो जीरो हो गए 4 और माइनस 2, इधर वाला इरेज कर देता हूँ मैं, देख देख हो गया इसका। अभी देखो ये है 4 और 2 जीरोज आ गए, जीरोज क्या आ गए मेरे पास 4 और माइनस 2, ठीक है। अभी इसको सम करके देखेंगे, सम ऑफ जीरोज, डायरेक्ट जीरोज का सम कर देंगे, दो जीरो दिए उनका सम कर देंगे, 4 प्लस में दूसरा क्या है माइनस 2, तो 4 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 4 में से 2 गया तो 2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करें, ऑफ जीरोज, जीरोज को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 8। अब देख लो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या था माइनस का 8, माइनस का 8, सम ऑफ जीरोज क्या था 2, तो इधर भी क्या है अपना 2, तो वेरीफाई कर दिया ना, इससे क्या हो गया वेरीफाई, ठीक है। इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं, समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी में, नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है अपने को 4s² 4s² वाला दे रखी है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, वो है 4s² माइनस में 4s प्लस 1, ये क्वेश्चन दे रखी है, क्या दे रखी है 4s² माइनस में 4s प्लस में 1। अभी इसमें क्या करना है, वही s² हो चाहे x² हो, तो वही लिखना अपने को s² कोफिशिएंट ऑफ, डायरेक्ट लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या आ गया s², तो s² इसको क्या आएगा 4, कोफिशिएंट ऑफ s लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ s क्या है माइनस का 4, और लास्ट टर्म क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट क्या होगा 1, ठीक है। ये हो गया। अभी क्या करना है आपको, सम ऑफ जीरोज फिर से, तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x², x क्या है s है, तो s लगा देंगे, कोफिशिएंट ऑफ s² की वैल्यू क्या है 4, लिख दिया 4, माइनस का 4 हो गया ना, माइनस का साइन ये था और ये प्लस का 4 लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ s क्या आ गया माइनस का 4, कोफिशिएंट ऑफ s क्या है अपने पास माइनस का 4, माइनस माइनस कट गया 4 1 जा 4, तो आपके पास सम ऑफ जीरो आ गया 1, क्या आ गया 1 आ गया। फिर करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है आपके पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ, ये उल्टा कर दिया सॉरी, इसमें मैंने अभी बताया था कोएफिशिएंट ऑफ x आएगा पहले, कोएफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s² है, नीचे s² है, कोएफिशिएंट ऑफ s देखें तो माइनस साइन, कोएफिशिएंट ऑफ s है माइनस का 4, तो माइनस का 4 अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ s² देखें तो क्या है 4, माइनस से माइनस काट दो, ये माइनस माइनस कट गया, क्या हो गया 4/4, 4 से 4 कट गया 1 गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालें, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ये होता है ना, तो कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है 1, तो 1 लिखेंगे अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है s है, तो s² क्या आ गया 4, तो 1/4, तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया, सम ऑफ जीरोज भी आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हुआ 1/4 और सम ऑफ जीरोज आ गया आपके पास ये। अभी इसका क्या करना है फैक्टराइजेशन करना है, वेरीफाई करेंगे ना, तो वेरीफाई के लिए 4s²
माइनस में 4s प्लस में 1 का मेरे को फैक्टराइजेशन करना है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर ले इधर वाले को। देखो फिर क्या करेंगे, हो गया। हाँ तो यहाँ पे देखो 4s इसका कांस्टेंट टर्म, अब इसकी वैल्यू देखूं s स्क्वायर की तो 4 है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आएगा। देखो 4 के फैक्टराइजेशन करने 2 2 1 ऐसे फैक्टराइजेशन आएगा 2 2। मेरे को क्या करना है कि ऐसा टर्म बनाना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, इन दोनों से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है 4 आए, और मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे भी क्या है 4 आए। तो बहुत ही आसान है, 2 प्लस 2 इक्वल 4 हो गया ना। और अपने को माइनस के 4 बनाने हैं तो दोनों टर्म किसके हो गया माइनस माइनस के, और माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 करे तो माइनस माइनस करके 2 टू जा 4 आ गया। 4 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब आगे देखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस में 2s माइनस में 2s प्लस में 1, दोनों में कॉमन देखेंगे, कॉमन फैक्टर है इसमें 2s, अंदर आ गया s माइनस में 1, इसमें कॉमन फैक्टर माइनस 1, तो 2s माइनस 1, सॉरी हाँ इधर भी 2s आता, दोनों में कॉमन लेंगे तो 2s और 2s माइनस में 1, इधर बच गया माइनस 1 तो 2s माइनस 1, दोनों में कॉमन क्या हो गया 2s माइनस में 1, और इसमें आ गया 2s माइनस में 1। इधर वाला सब्ट्रैक्ट कर दूं, इधर वाला इरेज कर देता है, ये देखो ये आ गया आपके पास 4s माइनस में 1 और 4s माइनस में 1 है ना। अब इसको जीरो निकालने तो 2s माइनस में 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस में 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल कितना आ जाएगा, ये 1 उधर जाएगा ना आगे, तो प्लस का 1 s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ऐसे ही 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 1 s की वैल्यू आ गई 1/2। आपके दो जीरोज आ जाएंगे 1/2 और 1/2। अब मेरे को क्या करना है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू दो जीरोज आ गए ना 1/2 और 1/2, तो 1/2 प्लस में 1/2, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हाफ और हाफ ऐड करने तो क्या आएगा 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करें तो क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये क्या जाएगा 1/4। तो देखें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सेम है, सम ऑफ जीरोज सेम, इस तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सभी का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखी क्वेश्चन 6x स्क्वायर माइनस में 3 माइनस में 7x, ये क्वेश्चन दे रखी आपको, तो इसको लिख देंगे 6x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 3 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होगा, x स्क्वायर कोएफिशिएंट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 6, कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू -7, कांस्टेंट टर्म -3, है ना, हो गया। अब क्या करेंगे, करेंगे क्या वही सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू क्या है -7, तो माइनस साइन ये, और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है -7, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखें तो 6 माइनस से माइनस कट गया, आपके पास आ गया 7/6, सम ऑफ जीरोज कितना आ गया 7/6 आ गया। अब क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है आपके पास -3 पुट करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 6, तो 6 पुट करेंगे, 3 की टेबल से कटता है 3 × 3 3 × 6, तो आपके पास आ जाएगा -1/2,
प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा, माइनस का 1/2। अब वेरीफाई कर लेते हैं, क्या करेंगे, वेरीफाई। तो वेरीफाई में देखें तो ये आपके पास टर्म है 6x² माइनस में 7x माइनस में 3 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना है, वेरीफाई करना है। तो 6 3 जा 18 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 9 फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9 ऐसे। ठीक है, आपने को बनाना क्या है, 7 बनाना है। 6x² माइनस में 9x प्लस में 2x माइनस में 3, और 3 3 जा 9 हो गया, और 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देते 7, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते 18। ये दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, इनमें दोनों में कॉमन है 3x, जाएगा 2x माइनस में 3, यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन ले ले, जाएगा 2x माइनस में 3। दोनों में कॉमन क्या है, 2x माइनस 3, और दूसरा क्या है 3x प्लस में 1। इनके जीरो निकालने इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0, और 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका जीरो आ जाएंगे, 2x इक्वल टू 3 प्लस का माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 3, x की वैल्यू 3/2। 3x इक्वल टू क्या जाएगा, -1, x की वैल्यू जाएगी -1/3। दो जीरो दे देंगे, 3/2 और -1/3। अब क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज। ये इधर वाला हटा देता हूँ, सम ऑफ जीरोज। तो जीरोज आपके पास आएंगे, ये आगे जीरोज, इनका ऐड कर देंगे, 3/2 प्लस में -1/3, 3/2 प्लस माइनस क्या जाएगा, -1/3। एलसीएम 6 आएगा। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा आपके पास, दोनों का एलसीएम आएगा 6। इसमें 2 में डिवाइड करें तो 3 3 9, माइनस में 2, 9 में 2 क्या आएगा 7/6। सम ऑफ जीरो देखो 7/6 7/6 है कि नहीं, दोनों में सेम है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं, यहाँ से हटा दूं ये, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, दोनों कांस्टेंट, दोनों जीरोज आए ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कट गया, क्या गया -1/2। तो आपके जीरोज क्या आएगा, -1/2। उधर भी देख लो क्या है, -1/2 है ना, तो इधर भी क्या है, -1/2 है। ये हो गया आपका वेरीफाई। इस तरह से हम वेरीफाई करते हैं। दो क्वेश्चन और आपके, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दे रखा है, 4u² प्लस में 8u इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब देखो तीसरा टर्म नहीं इसमें, तो तीसरा टर्म क्या लगा दे, 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी मैं क्या बोलूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ u² इक्वल टू 4, कोएफिशिएंट ऑफ u इज इक्वल टू 8 एंड कांस्टेंट टर्म 0। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है, 0। अब क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u², माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u लगाएं। कोएफिशिएंट ऑफ u क्या होता है, 8, कोएफिशिएंट ऑफ u² देखें तो क्या है 4, 4 कर दें तो आ जाएगा -2। सम ऑफ जीरोज क्या जाएगा -2। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना मेरे को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म देखो क्या है, कांस्टेंट टर्म है 0, तो 0 बाई कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट x की जगह है u, कोएफिशिएंट ऑफ u² क्या है 4, 0 में 4 से डिवाइड करेंगे 0, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या जगह आपका 0, और सम ऑफ जीरोज क्या जगह -2। अब क्या कर देंगे, वेरीफाई। वेरीफाई दे रखा ना, क्या करना है, वेरीफाई। तो वेरीफाई करेंगे तो ये है 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। अभी देखो सिंपल ही करना है क्योंकि 3 टर्म है नहीं इसमें, तो हम क्या करेंगे, 4 और 8u में क्या कॉमन है, 4u कॉमन है, ये अंदर बच गया u प्लस में 2 इक्वल टू 0। अब 4u इक्वल टू क्या आ गया 0, u की वैल्यू क्या जाएगी 0/4, u इक्वल टू 0, और u प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दें तो u की वैल्यू क्या जाएगी, प्लस का 2 है ना, तो उधर जाएगा तो माइनस का 0 -2, u इक्वल टू आ गया -2।
ठीक है। अब क्या कर देंगे, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, जीरोज हम उनको सम कर देंगे, 0 प्लस में -2 कितना देगा -2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करना है ऑफ जीरोज, तो जीरोज प्रोडक्ट जीरोज क्या अपने 0 और -2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 0। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखें यहाँ पे 4 0 0, और यहाँ पे सम ऑफ जीरो देखें तो -2 है, दोनों में सेम है, तो यह गया आपके पास वेरीफाई। समझ गए, जल्दी से नोट डाउन करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है t² - 15, ये देखेंगे। हो गया सभी का, वेरी गुड। सेम टू सेम टर्म है, इसमें भी ऐसे कैसे करना है, ज्यादा हार्ड नहीं है। t² - 15 है, अपना इक्वेशन क्या है, t² में 15, ये इक्वेशन दे रखें, इसमें सोल्व करें तो t² और t का टर्म नहीं है तो t को 0 लिख देते हैं, 0t - 15 इज इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट ऑफ t² इक्वल टू, t² के साथ में और कौन है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है इसका मतलब क्या है, 1 तो होगा ही, t² कोफिशिएंट हो गया 1। कोफिशिएंट ऑफ t का कोफिशिएंट देखें क्या है, तो 0। कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट कितना है, -15 हो गया। अब क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज, बहुत ही आसान है सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज देखें तो क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x देखें, x कौन है t, और यहाँ भी क्या है t²। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ t, देखो कोफिशिएंट ऑफ t की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ रखेंगे 0, माइनस का 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t² बाई 1, तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। अब क्या निकाल देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²। कांस्टेंट टर्म देखें तो कांस्टेंट क्या है, -15 यहाँ लिख देंगे, -15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t² 1, तो आपके पास आ गया -15। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या जाएगा -15, सम ऑफ जीरोज क्या जाएगा 0। या अब इसका क्या कर देंगे, वेरीफाई, क्या कर देते हैं वेरीफाई। तो t² - 15 इज इक्वल टू 0, तो t² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब माइनस का 15 है उसको उधर साइड दूसरी साइड लेके जाओ 15, तो t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √15 का स्क्वायर रूट हटेगा ना, तो प्लस माइनस में आएगा, तो t की वैल्यू आएगी प्लस का √15 और दूसरा माइनस का √15। अब कर देंगे सम ऑफ जीरोज, अपने पास जीरोज क्या आ गए, प्लस √15 और माइनस √15, तो दोनों का सम कर देंगे, तो सम ऑफ जीरो जाएगा √15 प्लस करना है, फिर दूसरा माइनस में है, तो देखो एक टर्म प्लस का एक माइनस का कट गया, क्या आ गया 0। सम ऑफ जीरोज आ गया आपके पास 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, √15 मल्टीप्लाई माइनस √15, रूट से रूट कैंसिल, 15 अभी एक 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का एक टर्म है, एक माइनस में √15, तो आपका आंसर क्या आएगा माइनस का 15, क्योंकि दो टर्म है ना, तो दो टर्म है तो रूट साइन कैंसिल हो जाएगा, और 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का √15 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब वेरीफाई किया तो चेक कर सकते हैं, माइनस का 15, प्रोडक्ट दोनों में सेम है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है -15, और सम ऑफ जीरो जिसमें 0 है और इसमें 0 है। इसको नोट डाउन कर लें सभी।